तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ गॉडयांग और तैंग की कोई फ़ोटो खींच लेता है और साथ में शी चैन और तैंग का भी फ़ोटो कोई खींच लेता है और फिर वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और यहाँ तैंग के बारे में गॉसिप्स होने लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है फैटी को, जहाँ वो तैंग से कहता है कि हम गेम खेलते हैं और वो और तैंग साथ में गेम खेलते हैं। और उसका गेम प्ले देखकर रॉय और यूमिंग दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और उसका गेम प्ले शी चैन और के भी देख रहे होते हैं। और यहाँ पर के कहता है कि इसका गेम प्ले भले तुम लोगों को अच्छा लगता है पर ये प्रोफेशनल गेमर को बीट नहीं कर पाएगी। तो ये सुनकर तैंग को बुरा तो लगता है पर रॉय कहता है कि तुम इसकी बातों को इग्नोर कर दो। और फिर शी चैन और यूमिंग बात करने के लिए बालकनी में जाते हैं, जहाँ पर यूमिंग शी चैन से कहता है कि मैंने तैंग को इसलिए चुना है क्योंकि वो मेरी तरह ही गेम प्ले करती है। तो शी चैन कहता है कि ये अभी इतना भी अच्छा नहीं खेल लेती। तो यूमिंग उससे कहता है कि इसीलिए हम दोनों को उसे ट्रेन करना पड़ेगा और हम अभी से उसको ट्रेन करना शुरू कर देंगे। और तभी शी चैन को कॉल आ जाता है उसके डैड का और उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें जल्दी से घर आना होगा। और फिर शी चैन यूमिंग से कहता है कि कल से तुम इसकी ट्रेनिंग शुरू करवा देना, कल मैं यहाँ पर नहीं हूँ। तो यूमिंग उससे कहता है कि ठीक है। और फिर नेक्स्ट डे से ही तैंग की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है और उसे बेसिक लेवल से सिखाया जाता है। तो तैंग यूमिंग से कहती है कि मुझे ये बेसिक लेवल पता है। तो फिर यूमिंग उससे कहता है कि प्रोफेशनल गेमर बनने के लिए तुम्हें बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करना होगा। और फिर तैंग गेम खेलने लगती है और यहाँ पर उसे गेम खेलते हुए बहुत टाइम हो जाता है। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तैंग गेम खेलने की जगह पर वो 3 पत्ती खेल रही होती है। तभी वहाँ पर यूमिंग आ जाता है और यूमिंग की आवाज़ सुनकर वो वापस से गेम शुरू कर देती है। पर यूमिंग तो ये सब कुछ देख लेता है और फिर वो उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और फिर वो तैंग को घूरने लगता है। तो तैंग उसे देखकर वापस अपनी गेम खेलने लगती है और फिर उसकी गेम खेलने के बाद वो जाती है अपने बेडरूम में और फिर सो जाती है। और फिर शाम को फैटी उसे उठाने के लिए आता है और उसे कहता है कि के तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहता है। और के का नाम सुनकर तैंग जल्दी से उठ जाती है और उठकर नीचे चली जाती है और फिर वो लोग गेम स्टार्ट करते हैं, जिसमें तैंग के एंड गॉडयांग भी होता है। तो ये देखकर वो शॉक हो जाती है कि गॉडयांग भी उसकी टीम में है। और फिर वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है जब वो देखती है कि उसकी अपोजिट की टीम में शी चैन है। और फिर वो डर जाती है कि अगर शी चैन ने उसे हरा दिया तो फैटी उससे कहता है कि शी चैन से कहो कि तुम्हारे साथ वो हार्ड गेम प्ले ना खेले। तो तैंग शी चैन को मैसेज कर कर कहती है कि वो उसके साथ हार्ड गेम प्ले ना खेले। और ये सारे मैसेज गॉडयांग पढ़ता है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हें उससे मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूँ। तो तैंग गॉडयांग से कहती है कि तुम बीच में मत बोलो। और यहाँ पर शी चैन तैंग को बहुत बुरी तरह गेम में हरा देता है। तो ये देखकर तैंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो फैटी की तरफ देखने लगती है। तो फैटी उससे कहता है कि उसे ये कहो कि तुम्हारी कैट ने उसकी फ़िश को खा लिया है। तो ना चाहते हुए भी तैंग शी चैन को मैसेज करती है कि तुम्हारी फ़िश को मेरी कैट ने खा लिया है। पर शी चैन तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे गेम में हरा देता है। तो गॉडयांग को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो कहता है कि तुम उसे मैसेज मत करो क्योंकि वो तुम्हारे मैसेज को वैसे भी इग्नोर कर रहा है। तो शी चैन ये सब पढ़कर गॉडयांग के साथ फाइट करने लगता है और उसे भी हरा देता है और यहाँ पर उनकी गेम ख़त्म होती है और तैंग के और गॉडयांग हार जाते हैं, जिसकी वजह से के को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो फैटी उससे कहता है कि तुम इसे इग्नोर करो। तभी शी चैन तैंग को कॉल करता है और उससे कहता है कि मेरी फ़िश का ध्यान रखना, कल मैं वापस आ रहा हूँ। और नेक्स्ट डे उन लोगों की गेम चैट सभी जगह पर वायरल हो जाती है और सभी लोग कमेंट करते हैं कि इन लोगों में लव ट्रायंगल चल रहा है। और यहाँ पर तैंग के पापा उस कमेंट्स को पढ़ते हैं और यहाँ तैंग की मॉम भी उस कमेंट्स को पढ़ती है और वो तुरंत ही तैंग को कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि ये सब कुछ क्या है। तो तैंग उससे कहती है कि ये बस एक झूठी न्यूज़ है, आप इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो। तो उसकी मॉम कहती है कि ये गॉडयांग कौन है, ये वही लड़का है ना जिसके साथ तुम 1 साल पहले रिलेशनशिप में थी। तो तैंग कहती है कि हाँ वो वही है, पर मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर गॉडयांग भी सभी कमेंट्स को पढ़ता है और यहाँ पर तैंग उसके मॉम डैड को समझा रही होती है। तभी वहाँ पर शी चैन आ जाता है। तो तैंग उसकी मॉम को कहती है कि मैं बाद में कॉल करती हूँ और फिर वो कॉल कट कर देती है। और यहाँ शी चैन तैंग से पूछता है कि गॉडयांग कौन है और उससे उसका क्या कनेक्शन है।
और यहाँ पर गॉर्डियांग को भी उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि तुम्हारा और टैंक का क्या कनेक्शन है। तो गॉर्डियांग उन सब से कहता है कि वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर गॉर्डियांग गेम खेल रहा होता है। तभी टैंक उसके पास आकर बैठती है और उसे कहती है कि मुझे ये गेम प्ले करना सिखाओ। और यहाँ पर गॉर्डियांग उसे गेम प्ले करना सिखाता है और गेम खेलते हुए दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं। और फिर जब गॉर्डियांग का बर्थडे था तो टैंक उसके लिए गिफ्ट लेकर उसके घर आती है और उसे गिफ्ट देती है। और फिर गॉर्डियांग बहुत ही ज़्यादा सैड होता है और उसे कहता है कि उसका सिलेक्शन हो गया है, इसलिए उसे यहाँ से शंघाई जाना होगा। तो ये सुनकर टैंक को तो बुरा लगता है, पर वो उसे हाँ कर देती है और उसे कहती है कि तुम जा सकते हो। और यहाँ पर गॉर्डियांग वहाँ से चला जाता है और फिर वो लोग चैट्स में ही एक दूसरे से बात करते थे। और फिर धीरे धीरे गॉर्डियांग बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता है और फिर वो अपनी लाइफ में इतना बिजी हो जाता है कि वो टैंक के साथ बात भी नहीं करता। और यहाँ टैंक रोज़ ही उसके मैसेज का वेट करती है, पर उसका मैसेज आता ही नहीं। और ऐसे ही उन लोगों का ब्रेकअप हो गया। और यहाँ पर टैंक शीचेन को ये सारी बातें बता रही होती है और यहाँ पर गॉर्डियांग उसके फ्रेंड्स को। तो फिर गॉर्डियांग के फ्रेंड्स उससे कहते हैं कि तुम्हें अब उससे फिर से बात करना शुरू कर देना चाहिए, वरना उसके साथ शीचेन रिलेशनशिप में आ जाएगा। ये सारी बातें सुनकर गॉर्डियांग उसके फ्रेंड्स को वहाँ से भगा देता है और फिर वो टैंक को मैसेज करता है। और यहाँ पर टैंक गॉर्डियांग का मैसेज पढ़कर उसे इग्नोर कर देती है। तभी शीचेन उसे कहता है कि ये सारी बातें तुम्हें भुला देनी चाहिए। और फिर टैंक सभी कमेंट्स को पढ़ने लगती है, जहाँ पर वो शीचेन से कहती है कि देखो, किसी ने ये कमेंट किया है कि हम दोनों हाथ पकड़कर सुपरमार्केट में चल रहे थे, पर मैंने तो तुम्हारे हाथ को कभी टच भी नहीं किया। तो ये सुनकर शीचेन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें कोई अफसोस तो नहीं है ना। तो टैंक को बहुत ही ज़्यादा शर्म आ जाती है और वो उसे उसका हाथ छुड़वा लेती है। तभी गॉर्डियांग टैंक को मैसेज करता है और शीचेन उस मैसेज को देखने के लिए टैंक के पीछे चला जाता है, पर टैंक उससे उसका मोबाइल छुपा लेती है। तो शीचेन उससे कहता है कि तुम्हें किसके मैसेज आ रहे हैं, मुझे दिखाओ। तो टैंक अपना मोबाइल अपने नीचे छुपा लेती है। तो शीचेन ये देखकर कहता है कि तुम एकदम छोटे बच्चों की तरह हो। और फिर वो टैंक से कहता है कि कल हमारी मैच है तो तुम अच्छी तरह गेम प्ले करना। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और ये सुनकर टैंक बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और दूर से ये सब कुछ शीचेन देखता है और वो भी टैंक को देखकर स्माइल करता है। और फिर टैंक गॉर्डियांग को कोई रिप्लाई नहीं करती, इसलिए गॉर्डियांग उसके फ्रेंड जी को कॉल करता है। और जी जैसे ही कॉल उठाता है वैसे ही गॉर्डियांग उससे कहता है कि मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। तो जी उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो। और फिर कहता है कि टैंक और शीचेन के बीच में कुछ भी नहीं है, तुम इस बात का टेंशन मत लो। वैसे भी शीचेन और टैंक के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए अब तू फ़ोन रख और तू भी गेम खेल और मुझे भी गेम खेलने दे। और ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। और इसी के साथ हमारे 3rd एपिसोड का यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।